जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी गोरवरिया में, कोई आया सखी गोरवरिया में। जय श्री राम। सामुराय कहे एक गोरा बदन, सामुराय कहे एक गोरा बदन, सामुराय कहे, सामुराय कहे एक गोरा बदन, सामुराय कहे एक गोरा बदन। देख करके अभिया भरा मेरा मन, देख करके अभिया भरा मेरा मन। हे सखी फिर क्या करोगी? हे सखी मेरा मन कह रहा है नैना डूबे रहे, नैना डूबे रहेगी सखी नजरिया, नैना डूबे रहेगी नजरिया। कोई आया सखी गोरवरिया, कोई आया सखी गोरवरिया में। जैसे जादू है जादू है, जादू जैसे जादू है, जादू जैसे जादू है, जादू जैसे जादू है इनकी नजरिया में, जैसे जादू है। राजाधिदेवी ही चेते समो भागिन्याः पंचकन्यका। देवमीन के 10 पुत्र हुए और 5 कन्या हुई, जिसमें सबसे बड़ी है प्रथा। महाराज देवमीन ने बताए कि कंस तेरे असली बाप तो मथुरा के उग्रसेन है, सत्यवादी है, और घटना घटी विवाह के समय ही इतने हर्ष और उल्लास के संग अपने बहन का विवाह रचा रहा था। और विवाह होने के बाद में जैसे विदा करने के लिए भाई जाता है, आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तू जिसको ले जा रहा है इन्हीं के 8वें गर्भ से तुझे मृत्यु प्राप्त होगी, तेरा काल है। अब जब कंस ने ऐसा सुना तो उसने तलवार निकाला और देवकी को मारने का प्रयास किया। माता देवकी ने समझाया कि भाई आप मुझे इतना प्रेम कर रहे थे और आज मुझे आप मृत्यु दंड देने जा रहे हो। वासुदेव ने कहा देखो, दंड देना अपराध है, रही बात पुत्र होगा तो वह मैं आपको दे दूंगा। बस क्या तब और क्या, वो समय आया, कहाँ पे भगवान की कृपा से माता देवकी को पुत्र प्राप्त हुआ। लेकर के और कंस के पास वासुदेव जी पहुंचे। अब कंस ने कहा हमें इससे क्या हानि है? हमें तो हानि आपके 8वें पुत्र से है। और माता देवकी का जो 7वां गर्भ है, 7वें गर्भ में बलराम जी आए
तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि योग माया आप इस गर्भ को उठा करके और जा करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। देखो बलराम जी हैं, वे दोनों के पुत्र गिने जाते हैं, यानी रोहिणी के भी पुत्र हैं और वे देव के भी पुत्र हैं। तो उन्होंने योग माया को आदेश दिया, योग माया को आदेश दिया कि योग माया आप जाकर के गोकुल में नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के गर्भ से आपको जन्म लेना है और इस संसार में आपका पूजा होगा। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शरदेव्याम्बिकेति च नामधेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा। कंस के कारागार में भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुजधारी। भगवान आज चतुर्भुजधारी प्रकट होते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की हो। आज जब चतुर्भुजधारी माता ने देखा, पिता ने देखा, तो उन्होंने कहा भगवान ये ठीक नहीं है। भगवान का जन्म देखिए दोपहर के 12 बजे मध्य समय है। मध्य दिवस अति शीतल मध्य दिवस अति शीतल। आज देखिए भगवान का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में अभिजित मुहूर्त में दिन के 12 बजे मध्याह्न का न इधर है और न उधर है। और भगवान अपने अंश के समय भगवान राम जी का जन्म हुआ, भरत जी का जन्म हुआ, लखन जी का जन्म हुआ, शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। महाराज दशरथ तो महाराज आनंद के हर्षोल्लास में सब कुछ लुटाए दे रहे हैं। हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात, क्योंकि चौथे पद में आज पुत्र को देखने को मिला होगी, एक नहीं 4 भगवान का नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। भगवान की शिक्षा दीक्षा संग संग चारों भाई खेलने लगे, बड़े हो गए। अवगुर गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान बहुत कम ही समय में सारी विद्याओं को अध्ययन कर गए। वासुदेव जी परेशान, अंततः भगवान समझ गए और अपने चरण को बाहर निकाला। जमुना जी ने चरण प्रक्षालन किया और जमुना जी ने रास्ता प्रदान किया। आज वासुदेव जी गोकुल में पहुंचे और गोकुल में सब सोते हुए मिले और बालक को रखकर और कन्या को जब हमारे भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है तारती।
से तारती से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ पंचम वेद निराला सब सोती जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही सदकी मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनी दुख हरणी सुख करनी दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से